तो मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ प्यार वाले एक ना एक बार जाते जरूर हैं, या तो ताजमहल देखने या पागल खाने। इसी वजह से मैंने कभी लिखा नहीं, और लिखा इस वजह से भी नहीं क्यों मैं चाहता था कि मैं भी कृष्ण बन सकूं। मैं चाहता था कि मैं भी कृष्ण बन सकूं। तुम राधिका बनो तो मैं तुम्हें चुन सकूं, पर मेरी किस्मत ही खराब थी, मैं कुछ न कर सका। वो राधिका न बन सकी, मैं उसे ना चुन सका। और तालियों का ये है, बजाती रहनी चाहिए तालियां, क्योंकि भगवान ने सबके हिस्से में बराबर की दी है। जो अभी बजा लेते हैं उनका तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो एक जो महफिल है उसके लिए पढ़ रहा हूं मैं कि लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। तरलता चाहिए इसको, कड़े होकर नहीं आता। वो महफिल है यामिनी की, जमीन पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। मैं एक महाभारत शायद सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसी से मैंने एक कैरेक्टर लिया है। तो उसी के ऊपर एक कविता है कि भीष्म जैसे पूर्वज जिनके, भीष्म जैसे पूर्वज जिनके श्री कृष्ण से मामा थे, भीष्म जैसे पूर्वज जिनके श्री कृष्ण से मामा थे, अर्जुन जैसे पिता थे जिनके भीमसेन से काका थे, श्री कृष्ण से गुरु थे जिनके, और सुभद्रा माई थी जिसने सारे महारथियों को रण में धूल चटाई थी। बहुत बढ़िया। चला वीर अभिमन्यु जैसे, चला वीर अभिमन्यु जैसे, काल स्वयं उतर के आया हो, और कायरों को खा जाने की न जाने कैसी माया हो। कायरों को खा जाने की न जाने कैसी माया हो। तो 7 महारथी एक तरफ, अभिमन्यु वीर अकेला था जिसने सारे प्रहारों को जिसने हंसकर झेला था। एक एक महारथी ऐसा था जो खुद सेना पर भारी था। एक एक महारथी ऐसा था जो खुद सेना पर भारी था। लेकिन अभिमन्यु भी मानो जैसे प्रलयंकारी था, अभिमन्यु भी मानो जैसे प्रलयंकारी था। तो एक एक कर यदि हम सब धाये, रणनीति बना रहा है दुर्योधन कि एक एक कर यदि हम सब धाये तो कभी जीत ना पाएंगे। काले घन फिर कौरवों पर बहुत शीघ्र छा जाएंगे, काले घन फिर कौरवों पर बहुत शीघ्र छा जाएंगे। तो इसीलिए अब हम सबको मिलजुल कर कदम बढ़ाना है, काल चक्र बन करके हमको इसको यहीं सुलाना है। तो दुर्योधन ने रणनीति कुशल बनाई थी, कुछ ने तीर चलाए उस पर, कुछ ने तलवार चलाई थी, कुछ ने लातों से मारा, कुछ ने लातों से मारा, पृथ्वी पर उसे गिराया था। 7 महारथियों ने मिलकर उसे हराया था, 7 महारथियों ने मिलकर उसे हराया था। तो धर्म युद्ध में बात हुई थी, एक नियम बनते हैं किसी भी युद्ध शुरू होने से पहले, तो धर्म युद्ध में बात हुई थी सब अपना दायित्व निभाएंगे, पैदल को पैदल मारेंगे, रथ से रथ टकराएंगे। सभी धर्म नियमों का सबको पालन करना था, सभी धर्म नियमों को सबका पालन करना था। कोई वीर निहत्ता यदि मिले तो नहीं किसी से लड़ना था, कोई वीर निहत्ता यदि मिले तो नहीं किसी से लड़ना था। लेकिन 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 कौरवों ने सारे नियमों को चकनाचूर किया और निहत्ते अभिमन्यु को सबकी नजरों से दूर किया, और निहत्ते अभिमन्यु को सबकी नजरों से दूर किया। तो एक पुष्प तो टूट गया है आज भीष्म के आंगन में, एक पुष्प तो टूट गया है आज भीष्म के आंगन में। जैसे मानो आग बरस रही हो सावन में, और खारे सागर बहते रहते अब तो भीष्म की आंखों में। जैसे मानो कील नुकीली ठोक रहा हो दामन में, जैसे मानो कील नुकीली ठोक रहा हो दामन में। लेकिन अब प्रतिशोध का लावा न जाने किस पर भड़केगा। अब अर्जुन का गांडीव धनुष बदला लेने को फड़केगा, अब अर्जुन का गांडीव धनुष बदला लेने को फड़केगा। और एक सीख क्या मिलती है हमें इसमें से कि घोर समस्या है जीवन में, सबसे लड़ना पड़ता है, घोर समस्या है जीवन में सबसे लड़ना पड़ता है। और विषम परिस्थितियों में सबको अभिमन्यु बनना पड़ता है, विषम परिस्थितियों में सबको अभिमन्यु बनना पड़ता है। धन्यवाद।